लोकसभा में बांका संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गिरधारी यादव की सदस्यता जा सकती है। इस बाबत उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने लोकसभा स्पीकर के पास सिफारिश भेजी है। मतलब कि आप इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी ये खबर दी थी कि किस तरीके से जो गिरधारी यादव हैं उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने या कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिस तरीके से नज़दीकी, अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना। और इस बीच तो आपने देखा होगा कि सीएम नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पर थे, जब वो बांका और उसके आसपास के इलाके में पहुंची, इवन कि वो संसदीय क्षेत्र है गिरधारी यादव का, और कई एक बार वो वहां से एमपी रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार रहे, जीते। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एसआईआर पर उनका स्टेटमेंट आया, जो कि सत्ता का जो एक ऑब्वियस रुख था, एनडीए का जो एक ऑब्वियस रुख था, उसके खिलाफ गया। उस पर भी उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तब भी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि लोग अपनी अपनी जुगाड़ में लगे रहते हैं। हालांकि बाद के दिनों में ये स्पष्ट हुआ कि वो क्या बात कह रहे थे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन बेलहर विधानसभा से चुनाव लड़े राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे, और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें जो हैं नुमाया हुई। तो तब से ही इस तरीके की बातें कही जा रही थी। इवन कि एक उस इलाके में मंदार पर्वत का अपना पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, जोग्राफिकल उसका एक कंटेक्स्ट है। तो उस पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, मतलब मंदार महोत्सव होता है, बड़ा एक मेला लगता है। उस मेले या महोत्सव पर आमतौर पे तो ये देखने में आता है कि भाई उस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो स्थानीय सांसद या स्थानीय जनप्रतिनिधि करते हैं। लेकिन उस दौरान भी जबकि दोनों डिप्टी सीएम्स को, मसलन विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को उस कार्यक्रम में होना था, पहुंचना था, लेकिन ऐसी बातें कही गई कि इसलिए कि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद कर रहे थे, और सांसद से जिस तरीके की दूरियां जो है एनडीए गठबंधन की ओर से या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की ओर से बढ़ती जा रही थी, तो उस लिहाज से इस पूरे डेवलपमेंट को देखा गया। समृद्धि यात्रा के दौरान भी सीएम के साथ जहां जमुई के इलाके से आपको ख्याल होगा कि सुमित सिंह, जो कि अब की पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए, उसके बावजूद वो दिखे, और एक स्थानीय जो है सांसद जब नहीं दिखे तो तरह तरह की बातें, वो अपनी ओर से इस बात का स्पष्टीकरण। तो पार्टी के जो संसदीय दल के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो संसदीय दल के नेता हैं, सुपौल के सांसद हैं दिलेश्वर कामैत, उनकी ओर से एक तरीके से ये सिफारिश या अनुशंसा भेजी गई है, और पार्टी विरोधी गतिविधियों में अनुशासनहीनता के बाबत जो है उनकी सदस्यता को रद्द करने की बात जो है कही जा रही है। तो आप समझिए कि सीएम नीतीश कुमार की या नीतीश कुमार की जो पूरी पॉलिटिक्स रही है कि अपने दोस्तों को नहीं भूलना, अपने दुश्मनों को भी ना भूलना, तो मौके पर कौन उनके साथ रहा है, कौन उनके खिलाफ, इस बात का ख्याल रखते हुए, और तब से ही इस तरीके की बातें होने लगी थी जब उन्होंने एसआईआर पर अपना एक स्टेटमेंट दिया, जो कि सत्तारूढ़ दलों के एक तरीके से बरक्स का स्टेटमेंट था। उसके बाद जब वो अपने बेटे को बेलहर विधानसभा से चुनाव लड़ाने में एक तरीके से उस भूमिका को जब उन्होंने निभाया, तो तब से ही तरह तरह की बातें। हालांकि जो उनके बेटे हैं चाणक्य, वो चुनाव जीत नहीं सके, वहां पर भी जनता दल यूनाइटेड की ही जीत हुई, और मनोज यादव एनडीए के ही प्रत्याशी रहे। मुझे अब इस बात का एग्जैक्ट ख्याल नहीं है कि वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे या भारतीय जनता पार्टी के, मगर मनोज यादव वहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो ये एक बात, ये एक हालिया अपडेट जो आप सभी लोगों तक पहुंचे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in